हाय एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है लेविन्स 3 स्टेप फॉर चेंज। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू लेविन्स देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द चेंज प्रोसेस। पहला है अनफ्रीज, फिर चेंज और तीसरा है रीफ्रीज। अनफ्रीज क्या होता है? अनफ्रीज जो होता है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले वो क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी। ठीक है, प्रिपरेशन में वो क्या करना है उसको कि ये देखेगी कि लोग जो हैं वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करे। इसके लिए सबसे पहले वो अवेयरनेस क्रिएट करेगी, ये बताएगी कि आप जो जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें क्या कमी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये अभी जो है ये इफेक्टिव नहीं है। अभी के कंपटीशन को देखते हुए या अभी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मतलब उनको एजुकेट करेगी, क्लियरली कम्युनिकेट करेगी द नीड फॉर चेंज। ठीक है, वो अवेयर करेगी ताकि रेजिस्टेंस जो है कम हो। ठीक है, इम्प्लॉयज जो है वो कम रेजिस्ट करे। तो बेसिकली वी ट्राई टू ब्रेक डाउन द ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग। जो पुराने स्टाइल से जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो उनको लेट गो करे और नई चीजों को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे ये प्रिपेयर करते हैं, एक स्टेज रेडी करते हैं जहाँ पे कि वो उनको वो नई चीजों को एक्सेप्ट करना या फिर सीखना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये है आपका पहला स्टेप अनफ्रीज। दूसरा है चेंज। चेंज और ट्रांजिशन स्टेज इज द स्टेज वेयर एक्चुअली द चेंज प्रोसेस स्टार्ट्स। यहाँ पे एक्चुअली जो भी चेंज है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। चेंज जनरली किस में लाते हैं हम? या तो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, उसमें चेंज लाते हैं, या तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या कल्चर उसमें चेंज ला रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं। तो जो भी चेंज है यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और एम्प्लॉयज जो है उनको असिस्ट किया जाता है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत है वो सीखें और एडजस्ट करें, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करें। ठीक है, और ट्रेनिंग और सपोर्ट जो भी उनको ज़रूरत है वो यहाँ पे दिया जाता है ट्रांजिशन स्टेज में। क्योंकि जनरली ये वाला जो स्टेज है ट्रांजिशन स्टेज, इट इज़ वेरी कियोटिक, बहुत कियोटिक और बहुत मेसी होता है। तो यहाँ एंजाइटी भी होते हैं एम्प्लॉयज़ को कि पता नहीं हम लोग यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये जो नया तरीका है ये हम सीख पाएंगे कि नहीं। तो जो भी एंजाइटी है यहाँ पे प्रॉपर उनको काउंसलिंग करना चाहिए। उसके बाद उनको जो ज़रूरत है वहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये जो है सेकेंड स्टेप जो है दैट इज चेंज और ट्रांजिशन स्टेज, इसको बहुत ही वाइजली जो है उसे मैनेज करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड स्टेप इज रीफ्रीज और स्टेबलाइजेशन स्टेज। स्टेबलाइजेशन स्टेज यानी ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे चेंज जो है परमानेंट हो जाए। ठीक है, माने कि हम कोशिश यही करते हैं कि वो चेंज है ना वो उसके 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 बिहेवियर के कब वो पार्ट बन जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन का पार्ट बन जाए। मतलब कुछ एक एम्प्लॉय ने सीखा तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फिर से पुराना स्टाइल में वो काम करना शुरू कर रहा हो, क्योंकि वो हैबिट है ना सालों का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो रीफ्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि वी वांट टू मेक श्योर दैट द चेंज बिकम्स परमानेंट। जो भी नया बिहेवियर है उसको री करना। कैसे री करेंगे? उनको अप्रिशिएट करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे अगर पॉसिबल है तो। कहीं कहीं पे उनको डराएंगे भी। ठीक है, कहीं पे उनको धमकी भी देंगे कि ये वैसा अलाउड नहीं है। मतलब कि री करेंगे, पॉजिटिवली री करना है, नेगेटिव री करना है, लेकिन जो करना है कि जो भी उनका चेंज है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसको हम समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज इज अनफ्रीज। अनफ्रीज में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है उनको मेंटली रेडी किया जाता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे। तो ये कैसे रेडी करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज है वो मान लीजिए मैनुअली जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट उसको बताएगी कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे डेटा लॉस का चांसेस रहता है, बहुत सारी गलतियां होती है। ठीक है, स्लो है ये। तो वो कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगी, क्या बेनिफिट है अगर हम इसको कंप्यूटर्स में स्टोर करेंगे या फिर रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे तो क्या फायदे हैं उसके। मतलब जो यहाँ पे इशू क्या है ये बताया जाता है कि आप जो पुराने जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है अनफ्रीज स्टेज। यहाँ पे हम उनको रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो चेंज जो है ना वो आपको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज। यहाँ पे एक्चुअली चेंज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले वो मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग करते थे, अब यहाँ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब उनको डिजिटल होना है कंपनी को। तो यहाँ क्या होगा
कि जो इम्प्लॉयज है उनको बोला जाएगा कि आप जो नए स्किल्स है वो सीखो, ठीक है, और एडजस्ट करो नए सिस्टम के साथ। तो नए स्किल सीखने के लिए जो भी वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना है वो सारी कुछ देंगे। सो दिस इज द चेंज स्टेप, जहाँ पे इम्प्लॉयज कोशिश करते हैं जो भी नया है वो सीखने के लिए और एडजस्ट करने के लिए नए सिस्टम में। नाउ थर्ड स्टेप इज रीफ्रीज और फ्रीज। रीफ्रीज यानी सॉलिडिफाई करना, स्टेबलाइज करना जो भी उनके जो नए बिहेवियर है। मतलब कि अगर इम्प्लॉयज ने कंप्यूटर सीख लिया है, उसमें वो अगर रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो अब जो है वो मैनुअली जो काम करते थे अब वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। मतलब जो कंप्यूटर्स में अब जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वही वही उनका रूटीन बन जाना चाहिए, ठीक है, वो पार्ट ऑफ सिस्टम बन जाना चाहिए, ताकि जो भी उन्होंने सीखा है ना वो बिहेवियर वो परमानेंट हो जाए, ठीक है, न्यू बिहेवियर बिकम्स परमानेंट। सो दिस इज हाउ द 3 स्टेज ऑफ लेविन्स वर्क इन चेंज।